हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष दुबे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने हेल्थ बिहेवियर मॉडल पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस दे थे। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को मैंने टेलीग्राम पे पिन कर दिया है और उससे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। बाकी आज हम लोग तो बस आपको यहाँ पर रफली एक समझा देंगे ये टॉपिक कवर क्या करता है और क्या इसमें पूछा जाता है। तो इसी इंफॉर्मेशन के बारे में पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है दैट मोटिवेट्स पीपल टुवर्ड्स पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर। ठीक है, थ्रू इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। फिर इंफॉर्मेशन क्या कैरी करता है इसमें जब हम पढ़ते हैं तो इसका क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन में व्हाट। ठीक, ये व्हाट को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट में आ जाएगा आपका कि क्या डाटा है। ठीक है, थ्रू डाटा और वगैरह वगैरह हम लोग व्हाट पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन में। ठीक, फिर आता है हम लोग का एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग क्या क्वेश्चन स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाई एंड हाउ। व्हाई एंड हाउ, ये एजुकेशन के थ्रू टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट या रैशनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं व्हाई एंड हाउ। फिर आता है हम लोगों का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जस्ट समझ लीजिए कि एक डिलीवरी प्रोसेस है कि ये जो ऊपर वाला हम लोग जो ये दो टॉपिक है, दोनों इंफॉर्मेशन एजुकेशन को, इनको हम लोग किस तरह से आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग ये तीन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे BECC, यानी कि आपका होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें देखिए पहले इंफॉर्मेशन एजुकेशन कमीशन में कम्युनिकेशन में इसको जो IEC हम लोग कह रहे हैं, IEC समझ लीजिए कि ये 1-to-1 के लिए होता है। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंस में घुस जाता हूँ दोनों के, ऐसे ही तुरंत तुरंत पता चल जाएगा। 1-to-1 होता है जब हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक, ठीक है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक को फोकस करते हैं तो हम लोग IEC मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल को हमने इन्फॉर्मेशन दिया, इन्फॉर्मेशन के थ्रू एजुकेट किया, फिर एजुकेशन दिया, तो ठीक है, तो उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आया और वो हम लोगों की बातों को सुनने के लिए सक्षम हुआ। फिर आता है BCC। इसमें क्या आता है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में हम लोग बिहेवियर पे फोकस करते हैं, न कि इंफॉर्मेशन, और न ही हम लोग एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि ये अभी ऊपर हम लोग ने बिहेवियरल मॉडल से पढ़ा था तो देखा था कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज से ही बिहेवियर में चेंज नहीं आता। हम लोग को बिहेवियर चेंज करने के लिए स्पेसिफिक मेथड भी यूज़ करना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, तो उस कम्युनिटी में एक लीडर होता है। ठीक है, अब वो लीडर कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में लीडर में हम पॉलिटिकल पार्टी का ही, जो पॉलिटिक्स खेलता है वो लीडर हो सकता है। पंचायत पंचायत का लीडर हो सकता है। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। पंचायत का लीडर हो सकता है। फिर सरपंच यानी कि, ठीक है, फिर हाँ, फिर लीडर हो सकता है तुम्हारा रिलीजियस लीडर, यानी पंडित हो सकता है, मौलवी हो सकते हैं, एसेट्रा। मतलब ऐसे रिलीजियस लीडर समझ लीजिए एक तरह से। तो ये आपके हो जाते हैं रिलीजियस लीडर। ठीक है, तो रिलीजियस लीडर का क्या काम होता है कि ये सब जो होते हैं आपके नॉर्म्स और कस्टम्स पे फोकस करते हैं, जिससे क्या होता है कि कस्टम और नॉर्म्स पे फोकस करने से इंडिविजुअल पे इनडायरेक्टली, जो इंडिविजुअल होता है उसको इनडायरेक्टली बिहेवियर में उसके चेंज आ जाता है। ठीक है, तो
आईईसी में क्या है, हम लोग डायरेक्टली इंडिविजुअल को अप्रोच कर रहे हैं। बीसीसी क्या कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिटी के थ्रू इंडिविजुअल को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने कम्युनिटी को एजुकेट किया, वो कम्युनिटी वाले इंडिविजुअल को कर दिए। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है बीसीसी मॉडल। ठीक है, अब इसमें कोई आपको परेशानी नहीं चाहिए। हाँ, अब कुछ अगर आप डिलीवरी प्रोसेस देखना चाहते हैं तो डिलीवरी प्रोसेस ऐसे समझ लीजिए, एक होता है डायरेक्ट डिलीवरी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट में क्या हुआ, 1-to-1 इंटरव्यू किए, क्वेश्चन आंसर कर लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। एक होता है इनडायरेक्ट डिलीवरी, इनडायरेक्ट जैसे मास मीडिया, ठीक है, डिजिटल ऑडियो, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह, सोशल मीडिया है, यूट्यूब, ये सब यूज़ किए, पोस्टर्स यूज़ किए, तो ये सब इनडायरेक्ट हुआ। न्यूज़पेपर हुआ, ये सब इनडायरेक्ट हुआ। और डायरेक्ट कैसे हो गया, डायरेक्ट हो गया, होम विजिट पे चले गए कुछ लोग, सर्वे करने, सब कुछ समझाया, काउंसलिंग किए, ये हो गया डायरेक्ट डिलीवरी प्रोसेस। तो इतना समझ गए होंगे आप। अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से दोनों आई ई सी वर्सेस BCC को समझते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा, हम लोग ऐसे समझते हैं गोल क्या है। तो IECC का गोल होता है स्प्रेड अवेयरनेस एंड नॉलेज। ठीक, स्प्रेड अवेयरनेस एंड नॉलेज। कम्युनिकेशन का क्या हो जाएगा बीसीसी में हो जाएगा चेंज स्पेसिफिक बिहेवियर एंड सोशल नॉर्म्स। अब देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब किसके थ्रू हम लोग इंडिविजुअल में चेंज जेन्युइनली ला सकते हैं, तो वो हो जाएगा तुम्हारा बीसीसी। ठीक है, आईईसी से जेन्युइन चेंज नहीं आता, इससे बस हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं अप्रोच की। ठीक है, अप्रोच में ये वन वे हो जाएगा। ठीक है, मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच वन वे होता है। ठीक है, टॉप टू डाउन मतलब कोई अधिकारी एक इंडिविजुअल को समझाए, तो मतलब अधिकारी से एक कॉमन मैन को समझाया जा रहा है, तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है बीसीसी में आपका रहता है टू वे, मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे अधिकारी रहेगा, इंडिविजुअल्स रहेंगे ढेर सारे, और आपस में डिस्कशन होगा, तो ये एक तरह से टू वे हो गया, ये अप्रोच वन वे हो गया आईईसी। ठीक है, अब इसका ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आईईसी का बेस्ट हो जाएगा, आई नो दैट स्मोकिंग इज बैड या इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक, बीसीसी का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, आई हैव क्विट स्मोकिंग। तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। आईईसी में मुझे पता है, मैंने अवेयरनेस क्रिएट किया है। ठीक है, अब बीसीसी में मैंने क्या किया, उस बंदे का, उस आदमी का मैंने बिहेवियर को ही चेंज कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज समझ लीजिए कि काफ़ी लेयर्स होते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सिर्फ 4 लेयर से आते हैं। कितने लेयर्स, 4 टाइप्स। समझ लीजिए, लेयर्स मत पढ़िए आप, टाइप्स, 4 टाइप्स से आते हैं। ठीक है, अब वो टाइप कौन कौन से हैं, सबसे पहला हो जाता है सोशल मोबिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एनजीओ, गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, और भी समझ लीजिए आप, रेडियो, लोकल ग्रुप्स के थ्रू हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, तो ये आता है सोशल मोबिलाइजेशन के अंदर। फिर आता है सेकंड, सेकंड आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक,
कम्युनिटी इंगेजमेंट आप समझ ही चुके होंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा बैठी, वहाँ कई लोग आए बैठे आपस में, वहाँ डिस्कशन स्टार्ट हो गई। एक बेस्ट एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, ग्राम सभा में डिस्कशन, ठीक है, डिस्कस कर लिए ग्राम सभा में। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग फेस टू फेस बैठ के इंटरेक्ट करते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स आते हैं घर पे, फेस टू फेस बैठ के समझाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या करना चाहिए माताओं बहनों को। तो वो सब होता है अपना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर आता है हम लोग चौथा, मास मीडिया, ठीक है। मास मीडिया आप समझ गए होंगे, रेडियो, टीवी, यूट्यूब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, समझ रहे, सोशल मीडिया बोल दिया तो पूरा ही हो गया। तो ये हो गया आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये 4 लेयर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन की क्या होते हैं प्रोसेस, ठीक है। जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं आईईसी या बीसीसी, तो कम्युनिकेशन के क्या प्रोसेस रहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं फिर से प्रोसेस ऑफ आईईसी और बीसीसी, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक लॉजिकल फ्लो होता है कि जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो किस फ्लो में, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा हो। सबसे पहले हम लोग करते हैं एनालिसिस, कि हम लोग को किस बारे में मुद्दा उठाना है, क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक। फिर आता है हमारा एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, डिज़ाइन। मतलब एनालिसिस में हम लोग क्या 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 करते हैं। एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले ये सेलेक्ट करते हैं कि ऑडियंस कौन है, व्हाट डू दे डू ऑलरेडी नो, ठीक है, व्हाट डू दे डू, फिर वेयर डू दे बिलोंग, ये सब मतलब एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डिज़ाइन, ठीक। डिज़ाइन में क्या होता है, ठीक है, कि कोर मैसेज क्या होना चाहिए हमारा, इस उस किसी भी चीज़ का, किसी भी कम्युनिकेशन का क्या कोर मैसेज है, ये तो ये सब डिज़ाइन होता है, ठीक है। और इसे सिंपल एकदम कल्चरली रिलेवेंट रखना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर आता है डिज़ाइन के बाद डेवलपमेंट, ठीक। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, जैसे पोस्टर्स बना रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं मैनुअल्स की, रेडियो जिंगल्स पे बजा रहे हैं, ठीक है, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये मैसेज को डिलीवर करने के लिए क्या चैनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया इम्प्लीमेंटेशन का। फिर हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद लास्टली मॉनिटरिंग, ठीक है, यानी कि या फिर इवेलुएशन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि क्या हम लोगों ने रियली बिहेवियर को चेंज किया कि नहीं चेंज किया, नहीं चेंज किया तो क्या ऐसे बैरियर्स आ रहे हैं जो कि उनके बिहेवियर्स को चेंज करने में उनके बाधक बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए रिलेटेड, पूरे टॉपिक रिलेटेड को। अब इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आप यूट्यूब के मेरे चैनल के मैसेज में पिन कर दीजिएगा, मैसेज पिन कर दीजिएगा। तो आपको इंस्टा पे, सॉरी टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप में इसके क्विज सारे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो 10 क्वेश्चंस का मैंने एक जट्ठा बनाया है, उससे उसके आगे नहीं पूछेगा। तो उसको आप कर लीजिए और इस टॉपिक को पूरी तरह से वाइंड अप कर लीजिएगा। और ये याद रखिए कि पहले आपको ये पढ़ लेना है, फिर उसके बाद उसको इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये ज़रूर से करिएगा। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। तो समीक्षा अधिकारी की नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो चलिए फिर हम लोग आपका क्लासेस बंद करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स, जैसे कि क्या क्या स्कीम्स वगैरह हैं, थोड़े बहुत
जो प्राइमरीली पूछे जाते हैं हर स्टेट पीसीएस में, और इसमें ज़रूर ही पूछेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, शब खैर, जय माता दी।